जैसा कि आप सबको विदित है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से बनती है और कार्यकर्ताओं का सशक्तिकरण अति आवश्यक है, ताकि जब कार्यकर्ता मजबूत होते हैं तभी पार्टी मजबूत होती है और आगे राष्ट्र निर्माण के लिए, देश हित के लिए कार्य कर सकती है। आजादी के इस अमृत काल में हम देखते आ रहे हैं कि जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, ये दिन प्रतिदिन महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सम्मान के लिए नए नए कार्य कर रही है, नई नई ऊंचाइयां हासिल कर रही है। एक बार आपकी कर्तव्य ध्वनि इस बात को मिले तो शायद ये महिला शक्ति के लिए सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। आप देखिए, हमने उस दौर भी देखे हैं जब महिला को पैदा नहीं होने दिया जाता था। महिला भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे देश में, लेकिन आज हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से दिया था, तो अब इस देश के प्रत्येक नागरिक ने उसे एक अनुष्ठान मानकर उसका पालन किया और आज उसी का नतीजा है कि हमारे देश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से महिला जब बेटी बड़ी होती है तब उसके शिक्षा के लिए उसे लोगों की तरफ धन के लिए देखना नहीं पड़े, वो आत्मनिर्भर बन सके, वो सशक्त बन सके। इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना ऐसी अद्भुत योजना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमें प्राप्त हुई है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लगभग 4 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित हुई है। 4 करोड़ खाते सुकन्या समृद्धि योजना में देश भर में बन चुके। महिला जब बड़ी होती है, बेटी जब बड़ी होती है, तब वो अगर अपना खुद का उद्योग चालू करना चाहे, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट होना चाहे, अपना खुद का इनोवेटिव आइडिया अगर उसके पास हो और उद्योग करे, तो मुद्रा योजना जैसी एक अद्भुत योजना मोदी जी ने हमको दी है, जिसके अंदर 25 करोड़ मुद्रा लोन्स मिले हैं, जिसमें 70% महिलाओं को मिले। 70%, 25 करोड़ में से बहुत बड़ा नंबर है, बहुत मायना रखता है। ऐसे पता नहीं कितनी महिलाएं हैं जिसको इसका लाभ मिला है, उन्होंने अपने उद्यम खोले, उद्योग खोले। साथ ही जब मोदी जी ने देखा कि जो महिलाएं हैं वो अक्सर उनको सर के ऊपर छत नहीं है, घर नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें महिलाओं को भागीदारी देकर महिलाओं के नाम पर आवास गठित किए। कम से कम 1 करोड़ घर महिलाओं के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने दिए। बहुत बड़ा मायना रखता है आज हमारे देश में, जहाँ पे एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण अपनी गति पकड़ रहा है। साथ ही जब हम देखते हैं घर बन गए, अब महिलाओं को खुले में शौच करना पड़ता था, उसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय मोदी जी ने बनवाए। आज महिला स्कूल में जाती है, सार्वजनिक जगहों पे जाती है, तो उसे खुले में शौच करने की आवश्यकता नहीं है। जब एक घर बनता है, एक परिवार बनता है, उसके अंदर जल की आवश्यकता होती है। आज हमारी जो महिलाएं हैं ये दूर दूर जाती है। हमारा राजस्थान एक मरुस्थली है, पानी का संकट है। इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने जल जीवन मिशन ऐसा नारा दिया। जल जीवन मिशन में हर घर जल, हर घर नल, 11 करोड़ नल के कनेक्शन मिले, जिसमें से 6 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई है। ये बहुत मायना रखता है कि 6 करोड़ परिवारों को चलाता है। अगर जल नहीं है तो घर नहीं है, कल नहीं है। साथ ही जब हम देखते हैं सब चीज हो गई, उसके बाद में महिला अंधेरे में रहती है। आज महिला सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखना हमें आवश्यक है, क्योंकि हर दूसरे दिन हम देखते थे अखबार में कोई ना कोई नए प्रकरण देखने को मिलते थे। तो इसीलिए बिजली होना बहुत जरूरी थी। तो प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत मोदी जी ने हर घर में बिजली प्रदान करने का कार्य किया है। 3 करोड़ बिजली के कनेक्शन घर में, 3 करोड़ लोग महिलाएं लाभान्वित हुई है।
बिजली के कारण। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा, बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही चाहे वो सैनिक स्कूल की बात हो, चाहे वो सैनिकों के लिए, क्योंकि झुंझुनू सैनिकों का जिला है, सैनिक स्कूल की बात हो या सेना में भर्ती की बात हो, सारे द्वार मोदी जी ने महिलाओं के लिए खोल दिए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। आज जिला ही हमारा सैनिकों का है, वीरों का जिला है, और यहाँ पे जो महिला है की शक्ति है, उसके बिना सेना भी कमजोर है, मैं तो ये मानता हूँ। साथ ही जब हम आगे इसी प्रकार से विभिन्न कार्य मोदी जी के नेतृत्व में हुए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सम्मान के लिए, अभी अमृतकाल का जो बजट हुआ था उसमें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें अधिक ब्याज मिलने पर महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनने के लिए, जीवन को सशक्त बनाने के लिए एक सेविंग स्कीम चालू की है, जिसमें 7.5% इंटरेस्ट रेट मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कार्यकर्ता और महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करें, ताकि वो अपने जो घर की बचत है, जो सेविंग्स है, उसे इसमें लगाएं, ताकि वो और अधिक इस पर ब्याज प्राप्त कर सके और उनको किसी के लिए किसी को ताकना नहीं पड़े धन के अभाव में। इसी प्रकार से जब हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं, आज 12 करोड़ LPG के सिलेंडर मोदी जी ने उपलब्ध कराए हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और इसमें जो नवाचार है, क्योंकि मोदी जी हमेशा नवाचारों पर फोकस की करते हैं, तो कम से कम 26,000 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने का काम मोदी जी ने किया। ये एक सराहनीय प्रयास है और एक सराहनीय कदम है, और हम सब कार्यकर्ताओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस गति से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का कार्य किया जाता है, महिला सम्मान के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उसमें हम भी एक हिस्सा है, हमारी पार्टी एक हिस्सा है, ताकि हम एक कार्यकर्ता भी इसमें अपना एक अहम हिस्सा मानते हैं। अंत में, क्योंकि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो स्वास्थ्य की बात किए बिना तो ये मंच अधूरा हो जाता है। तो इसीलिए महिला जो ऐसी है, पूरे घर का ख्याल रखती है, सबके पालन पोषण करती है, लेकिन खुद के स्वास्थ्य पे कभी ध्यान नहीं देती, दूसरों पे देती है। मोदी जी ने इसके लिए आयुष्मान भारत ऐसी अद्भुत योजना बनाई, ताकि महिला को अपने इलाज के लिए सिर्फ एक आयुष्मान कार्ड चाहिए, बाकी धन की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाकर भी अपना इलाज करा सकती है। आज इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेते हुए, इन्हीं चीजों को का मार्गदर्शन लेते हुए, आज सरोज जी ने बताया कि आज ऐसा कार्यक्रम था, उसको ध्यान में रखते हुए हमने भी कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, यानी मासिक धर्म पे। आज आप सोच रहे होंगे कि एक लड़का, एक पुरुष मासिक धर्म पे अगर इस मन से बात कर रहा है, तो हम 21वीं सदी के लोग हैं, हमें इससे घबराना नहीं है, क्योंकि महिला दूसरों के स्वास्थ्य की चिंता करती है। तो ये मैं मानता हूँ कि पुरुषों की भी जिम्मेदारी होती है कि महिला के स्वास्थ्य के लिए भी हम बात रखें। आज शायद आप सबको पता नहीं होगा मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, जो आज आप सभी को एक हम भेंट भी करने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल कप ये आज हम इस युग में जी रहे हैं, जहाँ पे आज भी 70% महिलाएं जो है वो अपने मासिक धर्म के लिए सूती कपड़ा जो हम देखते हैं उस पर आज भी डिपेंडेंट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जो सूती कपड़ा होता है ये सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। और 40-50 साल की उम्र में महिलाओं को अक्सर कोल्पोस्कोपी की जो जांच होती है उससे पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर हो गया, और उसके बाद में कई परिवार, मैं मानता हूँ, उजड़ जाते हैं। और ये बात सिर्फ अनक्लीन मेंस्ट्रुअल हाइजीन के कारण होती है। साथ में डॉक्टर मधुसूदन जी मालान जी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने महिला सशक्ति पर सरकार, अपनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार जो है उसके बारे में आपने महिलाओं की योजनाओं से अवगत करवाया और महिलाओं को एक हौसला बढ़ाया और इनके मान सम्मान की बात रखी। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद।